प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय विज्ञान सेट 3 प्रश्न पत्र जो आज आपका हुआ था उसको हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज के प्रश्न पत्र का हल। तो पहला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर क्या पूछा है, एलईडी बल्ब तेजी से पारंपरिक बल्बों की जगह क्यों ले रहे हैं? वे कम बिजली को खपत करते हैं, बिल्कुल सही बात है। उनका जीवन लंबा होता है, बिल्कुल सही बात है। उनके पास अधिक शक्ति होती है, मतलब पावर ज़्यादा होती है। तो ऊपर के सभी इसका आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका। क्रोमियम धातु का उपयोग कार, बम्पर, साइकिल के हैंडल, बाथटब आदि के विद्युत लेपन के लिए किया जाता है। इसका कौन सा गुण इसके लिए उपयुक्त बनाता है? तो इसका चमकदार रूप, यह आसानी से खराब नहीं होता, इसमें खरोंच नहीं पड़ती। तो इसका आंसर भी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आगे, यदि प्रकाश समतल दर्पण पर लंबवत गिरे तो वह किस कोण पर परावर्तित होगा? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ये दर्पण है, इस दर्पण पर लंबवत गिर रहा है, तो लंबवत गिर रहा है तो लंबवत ही जाएगा। वैसे यहाँ पर परावर्तित होगा तो 90 डिग्री के कोण पर ही मानेंगे हम यहाँ पर। वैसे तो इसका परावर्तन कोण यहाँ पर देखो, अगर माना जाए तो 0 है, 0 इस ऑप्शन में नहीं है, तो 90 ही लंबवत का मतलब 90 डिग्री से आ रहा है, तो 90 डिग्री से ही जाएगा। धरती का हिलना या कंपन क्या कहलाता है? भूकंप कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 30 इसका बिल्कुल सही होगा। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो प्यारे बच्चों, आंख के अंदर पुतली है, पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करती है? परितारिका करती है। क्योंकि पुतली जब अंधेरे कमरे में होते हैं उसका साइज बड़ा होता है, और बाहर प्रकाश में होते हैं उसका साइज छोटा होता है, उसको परितारिका नियंत्रित करती है। तो यहाँ पर प्रकाश की मात्रा को परितारिका ही नियंत्रित करेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल। क्या नींबू का रस या सिरका बिजली का संचालन करता है? तो बिल्कुल करता है। हाँ। विद्युत धारा के प्रवाह के लिए परमाणु का कौन सा भाग जिम्मेदार होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को ही विद्युत धारा कहा जाता है। यहाँ पर त्वरित झंझा के दौरान बाहर नहाने से बचना चाहिए, बिल्कुल सही है। भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण भूकंप लेखी सिस्मोग्राफ है, ये भी बिल्कुल सही है। एक समतल दर्पण के सामने एक व्यक्ति, ये समतल दर्पण है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है 2 मीटर की दूरी पर, इसके पीछे प्रतिबिंब भी 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो इस आदमी और इस प्रतिबिंब के बीच की दूरी पूछी है, नहीं 1 मीटर दूरी पर खड़ा है, 1 मीटर पर ही बनेगा, तो 1 और 1 2 हो जाएंगी। तो क्या आएगा इस खालिस्तान में? 2 आएगा, ठीक है। दो तारों के बीच गैप होने पर सर्किट में करंट प्रवाहित नहीं होता, क्या यह इंगित करता है कि हवा विद्युत की कुचालक है? क्या यह कभी विद्युत का चालन नहीं करती? समझाओ। तो प्यारे बच्चों, हाँ, हवा विद्युत की कुचालक है। सामान्य परिस्थितियों में हवा से विद्युत का चालन संभव नहीं है, क्योंकि हवा विद्युत का अच्छा कुचालक है। परावर्तन के नियम आपको लिखने हैं। तो परावर्तन के नियम क्या होता है? आपतन कोण आई था, परावर्तन कोण आर सदैव बराबर होते हैं। आगे है, आपतित किरण परावर्तित किरण था, आपतन बिंदु पर अभिलंब सदैव एक ही तल में होते हैं। आँख के चिन्हित भागों के आपको नाम लिखने हैं। तो ये 8वीं क्लास का जो आपका चैप्टर है प्रकाश वाला, उसमें ये दिया हुआ अच्छी तरीके से आँख का चित्र, और यही नाम आपको लिखने थे। पीछे यहाँ पर प्रकाशिक तंत्रिका है, ये रेटिना है, ये कॉर्निया है, ये लेंस है, ये परितारिका है, ये पक्षमापी पेशियाँ हैं। तो मैंने यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। आगे है, भवनों में भू संपर्कन करवाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भू संपर्कन जो है वो विद्युत परिपथों व यंत्रों को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है। इसमें भू संपर्क तार हरे रंग के विद्युत रोधी आवरण से ढकी रहने वाली सुरक्षा तार है, जो घर के निकट भूमि के भीतर बहुत गहराई पर दबी धातु की प्लेट से संयोजित रहती है, मतलब जुड़ी होती है। और भवनों के ऊपर तड़ित चालक भी एक सुरक्षा युक्ति है, जो भू संपर्कन द्वारा भवनों की सुरक्षा करती है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज का पेपर। आपने भी इसी तरीके से प्रश्नों के आंसर दिए होंगे, उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।